वो किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसका सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का अवमानना तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बयान दिया था उसी दिन से वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उल्टा बोलने लगा। अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसको गिरफ्तार करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस कारण से चुप है, यहाँ के प्रशासनिक लोग किस कारण से चुप है, लेकिन ये उनका विषय है। लेकिन मैं पहले भी आपको बताया हूँ, जिस धर्म में बेटी का स्थान न हो, जिस धर्म में जो धर्म ये कहता हो कि यदि कुरान यदि कोई नहीं मानता है वो काफिर है, वो धर्म के लोग यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं तो ये बहुत चिंता की विषय वस्तु नहीं है। उनका धर्म ही ये कहता है कि जो न माने वो काफिर है, हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, कुरान के सिवा किसी को नहीं मानेंगे। तो वो अपने धर्म के हिसाब से हैं, वो अपने धर्म के हिसाब से करते हैं, उनके लिए न संविधान है न सुप्रीम कोर्ट है। और एक बार बार ये बात कही जाती थी जब एनआरसी आया भी नहीं था अभी पूरी तरह से, केवल असम में आया था, वो भी कोर्ट के आदेश से आया था, कांग्रेस की ही सरकार के समय से। लेकिन बार बार ये दिखाने का प्रयास किया गया कि जो अभी वर्तमान में सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो एनआरसी थोपना चाहती है पूरे देश पर। और उन्होंने कहा कि जो सीएए है ये एक चरणबद्ध तरीका है यहाँ के मुसलमानों को भगाने का, उनकी नागरिकता छीनने का। मैं इस पर इस देश के मुसलमानों को या ओवैसी को ये बताना चाहूँगा कि एनआरसी तो अभी आई ही नहीं है। एनआरसी सिर्फ असम में लागू हुई और सीएए नागरिकता संशोधन कानून भारत में लागू हुई, जिसको इन्हीं सबों ने, इस देश के तुष्टीकरण करने वाले नेता जो कभी नहीं चाहे कि भारत सुरक्षित रहे, भारत अपने बल पे कुछ करे, भारत भी विकास करे, जो नहीं चाहे, जो कभी सोचे नहीं, वही लोग ये कह रहे हैं कि सीएए मुसलमान विरोधी है। कहाँ सीएए का पूरा पर्चा आया था, हम सभी ने पढ़ा है। वो तो अधिवक्ता है, वो वैसी अधिवक्ता है, उसने भी यदि पढ़ा है तो उसको इस विषय पे ध्यान देना चाहिए कि नागरिकता संशोधन कानून में कहीं मुसलमान शब्द है ही नहीं है। और मुसलमान शब्द यदि है तो कहीं ऐसा नहीं है कि भारत में जो मुसलमान रह रहा है 1947 के बाद भारत में जो मुसलमान रह रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, मकान बना के रह रहा है, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो भारत से बाहर निकाला जाएगा? हाँ, वैसे लोग जरूर निकाले जाएंगे जो किसी दूसरे देश से आकर के भारत में चोरी छुपे कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको निकालने की बात हो रही है। ऐसे मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले हैं जो मुसलमान भारत के बंटवारे के बाद से ही भारत में रुके हुए हैं। मैं पूछता हूं ओवैसी से या इस देश के मुसलमान से या इस देश के ऐसे नेताओं से, किसी जिसके विषय में आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं, क्या आप अपने घर बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं तो घर में दरवाजा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? घर की बाउंड्री कराते हैं या नहीं कराते हैं? यदि आप अपने घर की बाउंड्री न कराते हो, दरवाजा न लगाते हो तो मुझे बताइए, मैं चैलेंज करता हूं। एक छोटा सा घर हम बनवा रहे हैं तो दरवाजे लगा रहे हैं, पैसे के हिसाब से अपने घर की बाउंड्री करा रहे हैं, बाउंड्री हो जाने के बाद एक दरवाजा लगा रहे हैं, शाम को उस दरवाजे को हम बंद करते हैं, आने वाला हॉर्न बजाता है, उसके बाद हम जाते हैं और दरवाजे को खोलते हैं, तब मेरे घर में कोई प्रवेश होता है। ये भारत भी तो मेरा घर है, भारत भी तो मेरा घर है। 1951 से लेके 2020 तक, 2019 तक किसी ने चिंता किया क्या कि भारत की बाउंड्री होनी चाहिए, या भारत में एक ऐसा रजिस्टर होना चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहां का है, कैसा है? आज यदि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सीएए लेकर आए हैं तो उसका ध्येय यही है कि भारत में कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो कर क्या आ रहा है, और सबकी व्यवस्था होनी चाहिए और सबकी जानकारी होनी चाहिए। और भारत में सभी नहीं घुस जाए, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे उस तरह से न घुस जाए, उस व्यवस्था के लिए सीएए लाया गया है। एक तरह से ये भारत की बाउंड्री हो रही है कि भारत में दूसरे देश के कुत्ते न घुस जाएं और वो कुत्ते भारत में रह रहे हिंदू मुसलमान के हिस्से को न खा जाएं।
है, इसलिए ये CAA आया है भाई। इसलिए नहीं आया है कि इस देश के मुसलमान को निकाल दिया जाएगा, इस देश में रह रहे मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। इस देश के वो मुसलमान जिन मुसलमानों के पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, जो सदियों से रहते आए हैं, उनको निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है।